हेलो ट्रेडर्स, कल 18 ऑफ नवंबर फ्राइडे निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम देखें निफ्टी को, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पेमा के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। दैट मीन्स निफ्टी एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करेगा और कुछ टाइम एक रेंज में रह सकता है या धीरे धीरे एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है। 18,300 290 से लेके 18,260-70 की जोन में हमारे पास एक गैप बॉर्डर और सपोर्ट्स हैं। अगर हम ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि निफ्टी के पास ये 280 रुपीज़ और एक लो है हमारे पास, ऑब्वियसली जो गैप बॉर्डर कंसिडर किया जाएगा 18,260, यहाँ के ऊपर हमारे पास सपोर्ट्स हैं और डिमांड जोन्स भी हैं। डिमांड जोन एज इन यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से मूव देने की कोशिश करी थी। आज मार्केट ने सेकेंड हाफ में कल के हाईस के अराउंड रेजिस्टेंस लेता रहा और सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा फॉल दिखाया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग शायद पुट्स लेके गए होंगे। तो जो लोग पुट्स लेके गए हैं, अगर आपको कल मार्केट 18,280 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट्स बुक कर लेने में समझदारी होगी या एटलीस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है, वरना फंस जाएंगे, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है 280 के आसपास। और यहाँ पे अगर सुबह सुबह मार्केट मिलता है तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश तेज़ी से बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, निफ्टी का सीपीआर अगर आप कल देखेंगे तो 18,360 से लेके 66 से लेके 350 रुपीज़, यानी 15-16 रुपीज़ का सीपीआर है। काफ़ी नैरो सीपीआर है। कुछ लेवल्स मैं बता रहा हूँ, इनको बहुत ध्यान से रखना है। पहली चीज़, निफ्टी अगर 18,360-65 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो हम बाइंग की कोशिश कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ डेज दिस स्विंग हाई 18,400, 18,405, 10। ठीक है, इसके ऊपर फर्दर निकलता है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे, फ्रेश एंट्री नहीं बनती, क्योंकि परसों के जो हाइज हैं वो पास में ही रहेंगे तो रिजेक्शन मिलने की संभावना रहेगी। अच्छा, अगर निफ्टी कल 410 के आसपास रिजेक्शन लेता है जैसे आज ले रहा था, तो बिल्कुल प्रॉफिट्स बुक, और 8 EMA के नीचे जैसे ही जाने लगता है सीपीआर के टारगेट्स के लिए सेल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आप सीपीआर के नीचे 18,350 के नीचे निकलते हैं तो सेलिंग तुरंत नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट है 320 के पास, तो 25-30 रुपये नीचे सपोर्ट है, तो पुट साइड शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। स्कैल्पिंग हो सकती है 5-6 रुपये ऑप्शंस में, निफ्टी में वो कर सकते हैं, बट बड़े टारगेट शायद हमें ना मिले जब तक हम 18,310 ब्रेक नहीं करते हैं। तब उसके बाद हम 280 और 260 के टारगेट्स के लिए जाने की सोचेंगे। तो जब तक सीपीआर के पास रिजेक्शन मिले, कल के लोज तक हम सिर्फ हल्की हल्की स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। तो की लेवल्स फिर से समझ लीजिए। निफ्टी अगर सुबह सुबह 280 260 के आसपास मिले और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम बाइंग करने की सोचेंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन होना शुरू होती है हम बाइंग करेंगे, और अगर पहली रेड कैंडल भी इसी लेवल के पास आके रुकती है और फिर रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो भी हम बाय करने की सोचेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 18,350, और ये ब्रेक होता है तो आज के हाइस के लिए बाय साइड जाएंगे। अगर निफ्टी आपको फ्लैट मिलता है 350 के आसपास, तो जब तक सीपीआर के ऊपर नहीं जाता तब तक बाइंग नहीं है, और छोटी छोटी स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं आज के लोस के लिए। निफ्टी सीपीआर के ऊपर 365 के ऊपर निकलना शुरू करता है, आज के हाईज यानी 405 410 के टारगेट्स के लिए बाय करेंगे, और उसके ऊपर निकलता है तो फ्रेश ट्रेलिंग कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक कल का हाई यानी 440 रुपीज़ के लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी भी कल की रेंज में अप्रॉक्सीमेटली आज रहा है, और इसमें भी अगर आप देखिए तो पेमा के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, एक एग्जॉस्शन दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि अगर कल के लोज यानी 42,300 ये ब्रेक होना शुरू होते हैं तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम वापस थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें अगर आप देखिएगा तो 42,600 के आसपास काफ़ी अच्छा रिजेक्शन मिला है। कल भी मिला था, आज कल 2 बार, और आज भी हमको यहाँ से बहुत शार्प रिजेक्शन मिला है। तो 42,600 बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, और हमारे पास 42,320 या 300 के आसपास भी बहुत अच्छा डिमांड जोन है। तो कल के लिए अगर आज भी इस शार्प सेलिंग के बाद बहुत से लोग पुट लेके गए होंगे कल के लिए, अगर आप 350-60 के आसपास 340 के आसपास सुबह सुबह आ जाएं
तो प्रॉफिट बुक कर लेने में समझदारी होगी, या एटलीस्ट स्टॉप लॉस कॉस्ट का लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर रुकता है तो शार्प अप मूव देने की कोशिश कर सकता है आज भी और कल परसों भी। यहाँ से एक अच्छा अप मूव मिला था हमें, तो 42,350-60 के आसपास अगर सुबह सुबह बैंक निफ्टी मिले और पहली कैंडल ग्रीन मिल जाए 5 मिनट्स की, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 42,460 यानी CPR। अच्छा, बैंक निफ्टी का CPR देखिएगा, इनगल्फिंग ये इनसाइड वैल्यू CPR है, यानी कल का CPR आज के CPR की रेंज में, ये रेंज एक्सपेंशन इंडिकेट करता है। हम 2 दिन से एक बहुत टाइट रेंज में चल रहे हैं। अगर कल के लोज यानी 42,300 का लेवल ब्रेक होना शुरू होता है तो एक्सपेंशन हमें अच्छा मिल सकता है नीचे की तरफ, और अगर हम 42,600 के ऊपर निकलते हैं तो भी एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी के की लेवल्स हैं 42,500 के ऊपर अगर हम निकलना शुरू करें तो 600 के टारगेट के लिए बाइंग, 600 के ऊपर निकलने पर ATA में ट्रेंडिंग मिलता है तो बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग करने की सोच सकते हैं। 600 के आसपास आज की तरह अगर रिजेक्शन मिला तो 8 में ब्रेक होते ही हम CPR के टारगेट्स के लिए सेलिंग की कोशिश करेंगे। CPR के नीचे 42,470 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो आपके पास 40-50 रुपए का मूवमेंट स्पॉट में होता है, तो 15-20 रुपए के लिए स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, लेकिन पुट बाइंग लार्जर टारगेट्स के लिए नहीं बनती। हाँ, 400 का ब्रेक होने पर हमें 330 रुपीज़ 320 रुपीज़ के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। मेजर सेलिंग हमको बैंक निफ्टी में 42,300 के नीचे जाने पर ही मिलेगी। तो की लेवल्स बैंक निफ्टी के फिर से समझ लेते हैं। सुबह सुबह अगर हम 300-350 के आसपास मिलते हैं तो हम ग्रीन कैंडल्स की सूरत में बाय करने की कोशिश करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 42,460। CPR के ऊपर 495 या 42,500 के ऊपर निकलने लगते हैं तो भी हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 42,600। 600 के पास रिजेक्शन मिलने पर, ATA के नीचे जाने पर हम सेलिंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 42,500। CPR के नीचे 42,470 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो सिर्फ स्कैल्पिंग की तरफ जाएंगे सेल साइड में। फ्रेश बाइंग अगर कर रहे हैं तो बड़े टारगेट्स हम, फ्रेश सेलिंग अगर कर रहे हैं तो बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक 400 का लेवल ब्रेक नहीं होता। 400 का लेवल ब्रेक होने पर 80-90 रुपए के टारगेट्स के लिए, यानी स्पॉट ऑप्शंस में 35-40 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए हम बिल्कुल पुट साइड जा सकते हैं। मेजर सेलिंग 42,300 रुपीज़ के नीचे ही मिलेगी। ये जो एनालिसिस मैंने किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल सुबह 9 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं। सेम एनालिसिस के ऊपर जैसे भी सेटअप्स बनेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छे ट्रेड्स लेते हैं। तो कल सुबह 9 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक मेरा कोर्स परचेज नहीं किया है तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप परचेज कर सकते हैं डाउनलोड करके। उसमें वो सारे सेटअप्स हमने डिस्कस किए हैं जिनके थ्रू हम यहाँ लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं और अच्छे ट्रेड्स भी लेते हैं। तो सी यू ऑल टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय।